नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम उपस्थित हैं कक्षा चौथी के नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक पाठ लेकर। इस कहानी का नाम है बच्चों वैज्ञानिक लुई ब्रेल। जैसा कि आप जानते हैं, पाठ के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर हम वैज्ञानिक लुई ब्रेल के विषय में जानेंगे। ब्रेल लिपि के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे ना बच्चों। ब्रेल लिपि नेत्रहीनों के लिए एक आशीर्वाद के समान है। ब्रेल लिपि ही वह लिपि है जिसकी सहायता से वे पढ़ सकते हैं। आइए इस पाठ को आरंभ करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आइए पाठ को पढ़ना आरंभ करते हैं और जानते हैं वैज्ञानिक लुई ब्रेल के विषय में। नेत्रहीनता और ब्रेल दोनों एक दूसरे के साथ हैं। संसार का प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई को अपना मसीहा मानता है। मसीहा मतलब बच्चों एंजल, ठीक है, जो सबका भला करता है, जो सबका अच्छा करता है। और आविष्कार मतलब होता है किसी नई चीज की खोज करना, किसी नई चीज को बनाना। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के पेरिस शहर के लगभग 25 किलोमीटर दूर कुप्रे नामक गांव में हुआ था। ब्रेल के पिता सिमोन ब्रेल एक गरीब व्यक्ति थे। तो यहाँ हमने क्या जाना बच्चों कि लुई ब्रेल के पिता का नाम सिमोन ब्रेल था। सिमोन ब्रेल एक छोटी सी वर्कशॉप चलाते थे। वहाँ वे घोड़ों की जीन और लगाम बनाते थे। जब वे काम करते तो नन्हा लुई उनके पास खेलते खेलते आ जाता। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जाना कि लुई के पिता जब काम करते थे तो जो लुई था जब वो छोटा था तब वो अपने पिताजी के आसपास ही खेला करता था। आइए आगे जानते हैं। एक दिन सिमोन ब्रेल वर्कशॉप के बाहर एक ग्राहक से बातें कर रहे थे। चंचल लुई ने चमड़े को छेद करने का औजार उठा लिया और चमड़े में छेद करने लगा, पर वह उस औजार को संभाल न सका और नुकीला हथियार सीधा उसकी आंख में जा लगा। चीख सुनकर सिमोन ब्रेल और उसकी पत्नी वहां पहुंचे। तब तक लुई की आंखों में गहरा घाव हो चुका था। तो यहाँ पर हमने बचपन की उस दुर्घटना के बारे जाना बच्चों, जिस दुर्घटना के कारण लुई ने अपनी आंखें खोई। इसका मतलब लुई ब्रेल जन्म से अंधे नहीं थे। दुर्घटनावश वे अंधे हो गए, उनकी आंखें चली गई। आइए आगे जानते हैं क्या होता है। गांव की एक वृद्ध महिला ने जड़ी बूटियों को पानी में डालकर दवा बनाई और लुई का इलाज शुरू कर दिया। पर धीरे धीरे लुई की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए, जहां उन्होंने नेत्र विशेषज्ञ मतलब स्पेशलिस्ट, ठीक है, आई स्पेशलिस्ट से सलाह ली। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे निराश होकर गांव लौट आए। 3 वर्ष का अबोध बालक लुई भी अब कुछ गंभीर हो गया। ठीक है, अबोध मतलब जिसे कुछ समझ नहीं था। 3 साल का वो था जब उसकी आंखें चली गई थी। उसकी चंचलता एकाएक समाप्त हो गई। कल तक हंसने खेलने वाले बच्चे को अंधा हो जाने से माता पिता भी दुखी हुए। अन्य बच्चों की तरह भागने दौड़ने की बजाय वह अपने काम लिए माता पिता और भाई बहन की मदद लेने लगा। 6-7 वर्ष की आयु में वह एक छड़ी के सहारे गांव में घूमने लगा। तो बच्चों यहाँ पर लुई के साथ जो दुर्घटना घटी उसके बाद उसके जीवन में जो परिवर्तन आया उसके बारे में बताया गया है कि कल तक वह पूरी तरह से स्वतंत्र था। जब उसकी आंखें थी वह किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, जब उसकी आंखें चली गई वह छोटी छोटी चीज़ के लिए अपने माता पिता भाई बहन के ऊपर आश्रित हो गया। ठीक है, डिपेंडेंट हो गया। तो आइए जानते हैं आगे। लुई के पिता हमेशा लुई से कहते, बेटा लुई, तुम जन्म से अंधे नहीं हो, इसीलिए कभी निराश मत होना। अब तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं। वे हमेशा लुई का उत्साह बढ़ाते रहते। एक दिन कुपड़े में स्थित एक चर्च के पादरी जैक्विन्स की नज़र उस पर पड़ी।
लुई से बातचीत करके वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपना लिया। वे उसे लेकर किसी बड़े पेड़ के नीचे प्रतिदिन बैठ जाते और उसे फूलों और पंछियों की पहचान कराते। यहाँ पर इस पादरी ने लुई के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया बच्चों, और इन पादरी की सहायता के वजह से ही लुई आगे चलकर लुई ब्रेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आइए आगे जानते हैं क्या होता है। साथ ही उन्होंने उसे संगीत का अध्ययन कराया। वे उसे प्रतिदिन बाइबल की कहानियां भी सुनाते थे। लुई ने ठान लिया था कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। पादरी ने एक स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात कर लुई को स्कूल में प्रवेश दिलाया। बालक लुई स्कूल जाने लगा। वह पहले सामान्य बच्चों के बीच सहमा सहमा रहा। क्यों सहमा सहमा रहा? क्योंकि जो सामान्य बच्चे थे उनकी आंखें थी, वे अच्छे से सारी चीज़ों को कर सकते थे, किंतु लुई की आंखें नहीं थी। ठीक है, आंखों की रोशनी नहीं थी, नेत्रहीन था वो। इस वजह से वे लोगों के बीच में, बाकी सामान्य बच्चों के बीच में थोड़ा सा डरा डरा रहता था। पर धीरे धीरे उसकी प्रतिभा सामने आने लगी। प्रतिभा मतलब होता है बच्चों टैलेंट। बाद में पेरिस के अंध विद्यालय में लुई को प्रवेश मिला। वहां भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। ठीक है, असाधारण मतलब अबनॉर्मल। ठीक है, योग्यता मतलब टैलेंट, कितना कैपेबल था वो। विनम्र मतलब होता है लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करना। आगे चलकर लुई इसी विद्यालय में सहायक अध्यापक बने। ठीक है, सहायक अध्यापक मतलब असिस्टेंट टीचर। लुई शिक्षक के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने स्नेहपूर्ण पढ़ाने का तरीका अपनाकर छात्रों के दिल में जगह बना ली। वे बच्चों को बहुत प्रेम से पढ़ाते थे, बहुत धैर्य के साथ पढ़ाते थे। ठीक है, उन दिनों नेत्रहीनों को अक्षर ज्ञान कराने में बहुत मुश्किल होती थी। तो बच्चों, जिस विद्यालय में वे सहायक अध्यापक बने थे वह एक अंध विद्यालय था। ठीक है, जहाँ पे नेत्रहीन बच्चे पढ़ने आया करते थे। तो उस समय ब्रेल लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था बच्चों, जिस वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे जब भी उनको अक्षर ज्ञान कराना होता था। पर लुई ब्रेल तो बरसों से इस समस्या को दूर करने में जुटे थे। वे जब 12 वर्ष के थे, उन्होंने सुना कि चार्ल्स बार्बियर नामक फ्रांसीसी सज्जन एक लिपि तैयार कर रहे हैं, जिससे सैनिक रात के अंधेरे में भी संदेश पढ़ सकते हैं। लुई ब्रेल को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। 1821 में बार्बियर के अपनी लिपि का प्रदर्शन अंध विद्यालय में किया। फर्स्ट टाइम क्या हुआ? 1821 में बार्बियर ने अंध विद्यालय में अपनी लिपि के बारे में बताया। इस लिपि में मोटे कागज पर बस कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिसे रात के अंधेरे में सैनिक हाथ के स्पर्श से पढ़ लिया करते थे। तो वो जो लिपि था बेटा, जिसे चार्ल्स ने बनाया था, वो कैसा था? ठीक है, मोटे कागज पर कुछ बिंदुओं की सहायता से उभारा गया लेख था। ठीक है, जिससे जो सैनिक थे अंधेरे में छू करके उसे पढ़ पाते थे, रीड कर पाते थे कि क्या लिखा हुआ है। अब तो लुई ब्रेल के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। मात्र 13 वर्ष की आयु में वे इस कार्य में जुट गए। रात को जब सारी दुनिया सो रही होती थी, तब वे मोटे कागज पर बिंदु बना बनाकर अक्षर रचना करने का प्रयास करते रहते थे। वे अपनी अनोखी लिपि को इस प्रकार विकसित करना चाहते थे ताकि नेत्रहीनों को इसे पढ़ने में जरा भी कठिनाई न हो। 1829 में उन्होंने इस लिपि को प्रकाशित किया। फिर 8 वर्ष पश्चात उन्होंने उसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। मतलब 1829 में इन्होंने अपनी लिपि प्रकाशित की, पब्लिश की। ठीक है, उसके 8 साल बाद, मतलब 8 साल मतलब कितना हुआ? 1837 में, ठीक है, उन्होंने इसका संशोधित मतलब उसमें कुछ चेंजेस करके लिपि को एकदम अच्छे से लोगों के सामने रखा। पूरी दुनिया के नेत्रहीनों के लिए लिपि के आविष्कार को लुई ब्रेल ने अपने जीवन का मिशन ही बना लिया। निरंतर परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। 6 जनवरी 1852 को नेत्रहीनों का यह मसीहा चल बसा। इस महान कार्य के लिए लुई ब्रेल को हमेशा आदर के साथ याद किया जाएगा।
यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।